ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 हम ट्राइंगल्स का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, राइट। इससे पहले का चैप्टर नंबर 6 का सारा कंटेंट आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, राइट। और रिमेनिंग के 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन से पहले आपको थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए, थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 एंड 6.5। प्लस एक और चीज़, ये सारा कंटेंट हम कवर अप कर रहे हैं अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग और अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इन केस अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो भी मैंने चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से पेज नंबर्स आपको कवर अप नहीं करने हैं जो आपके सिलेबस में से डिलीटेड हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर 6.39, जो ये हमारी फिगर है 6.39 हमारी न्यू बुक में, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। जो ABC ये ट्राइंगल है प्लस AMP हमारे जो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। किस पॉइंट पर, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ABC ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किस पॉइंट पर, पॉइंट B पर। और जो AMP है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, किस पॉइंट पर, पॉइंट M पर। ओके, सो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इन क्वेश्चंस में, आपको बताया हुआ मैंने गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, देन हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन क्या है हमको, दैट ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं एट पॉइंट B एंड M, ठीक है। ये पूरी चीज़ उन्होंने हमें दी है तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। देन टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ओके, सो अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, हमें जिन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है ना, हमने उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स पे कंसंट्रेट करना है। कई बार आपके ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, घूम फिर के आप उन दो ट्राइंगल्स तक पहुंचते हो जिनका आपने रिजल्ट निकालना है, जिनका आपने सिमिलर प्रूफ करना है। बट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट जो आपको ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है ना, डायरेक्ट आपको उन्हीं ट्राइंगल्स पे फोकस करना है, ठीक है। उन्हीं ट्राइंगल्स की कुछ ऐसी 2 या 3 प्रॉपर्टीज ढूंढनी है जिसकी वजह से वो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएं, राइट। सो देखो, ट्राइंगल ABC जो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें जो ये एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। सिमिलरली AMP की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। वाई, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब कुछ बच्चों को इसके नाम लिखने में भी कन्फ्यूज़न होती है, मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। नाम कैसे लिखते हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, B पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो वो नाम हमारा बीच में आएगा, ठीक है। और A और C क्या है, A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंगल का और C हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो आप इन दोनों नाम को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा वो आपका बीच में आएगा। सिमिलरली M भी हमारा क्या है, M पर पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो M हमारा नाम बीच में आने वाला है। ओके, देन दूसरी चीज़ आपको क्या दिख रही है, एंगल A दोनों में आ रहा है तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए हमारे, कॉमन हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉमन हो गए सो दैट मीन्स हमारे जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल AMP के। किस प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल सिमिलैरिटी के रूल की वजह से जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। सो ये हमारा यहाँ पर कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देन अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, AC अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अब देखो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी का, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो क्या होगी, आपस में
इक्वल होगी। तो निकालो कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसकी फर्स्ट टू साइड्स क्या हैं ए बी और इसकी फर्स्ट टू साइड्स क्या हैं ए एम। दिस इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखोगे, यहाँ से सेकेंड और थर्ड तो यहाँ से भी सेकेंड और थर्ड, मीन्स इसकी सेकेंड और थर्ड का नाम क्या है बी सी और इसका सेकेंड और थर्ड का नाम क्या है हमारा एम पी है। ओके, देन यहाँ से अब कौन सी रह गई, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट इसके फर्स्ट और थर्ड का नाम क्या है ए सी और यहाँ फर्स्ट और थर्ड का नाम क्या है हमारा ए पी। ओके जी, समझ में आई बात। सो देख लो आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। क्या है, ए सी अपॉन पी ए। नाम इसका अगर आप उल्टा लिख दोगे, मतलब यहाँ सी ए की जगह ए सी और पी ए की जगह पे ए पी, तो ए सी अपॉन पी ए आपने किसके इक्वल प्रूव करना था, बी सी अपॉन एम पी के। तो ये दोनों रिजल्ट्स हमारे ये दोनों रिजल्ट्स हमारे किसकी वजह से प्रूव हो गए, बाय सिमिलैरिटी की वजह से। रीज़न क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। एंड देन लास्ट में आप अपना आंसर क्या लिखने वाले हैं, हैंस प्रूव। इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोट करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि समझ तो जाते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन स्टेप्स मिस कर देते हैं। लिखने की बारी उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। तो एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में देख करके नोट डाउन करिएगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, कौन सा सिंबल यूज़ किया है गिवन टू प्रूफ। जैसे यहाँ ट्राइंगल यूज़ किया है, यहाँ सिमिलैरिटी है, यहाँ एंड लिखना है, यहाँ स्टार्टिंग में इन लिखना है, एंगल का सिंबल लगाना है, रीजन्स लिखने हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। जो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में देखो उन्होंने आपको क्या क्या दिया है। अब उन्होंने आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। इन दोनों एंगल्स के क्या है, सी डी और जी एच बाइसेक्टर हैं। देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि हमारे पास ये दोनों एल्टीट्यूड हैं, अगर मैं कहती सी डी एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड वर्ड का मतलब क्या था कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता, 90 डिग्री का। या फिर राइट एंगल या मीडियन, ये सब वर्ड्स अगर हम यूज़ करते तो उनका मतलब क्या होता है, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। बट अब उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो सी डी और जी एच जो हैं, जो ये सी डी और जी एच है, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए सी बी एंगल को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये पूरा एंगल है ना ए सी बी, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये दोनों पार्ट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है, ई जी एफ। ये जो पहले पूरा एक एंगल था, ये पूरा एंगल इस लाइन की वजह से जी एफ की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, हमारे इक्वल हैं। सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई। जो डी पॉइंट है वो किस साइड पर होगा, ए बी पर, और जो एच पॉइंट है वो किस साइड पर होगा, एफ ई पॉइंट पर, ठीक है। ओके, अब आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखोगे, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। एंड देन नेक्स्ट आपने टू प्रूफ की हेडिंग लगानी है और एक ही बारी आप टू प्रूफ में अपने तीनों पार्ट्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो आपकी मर्जी है, अगर आप एक एक पार्ट का टू प्रूफ लिखना चाहते हो तो एक एक का लिख दो, इकट्ठा लिख दोगे तो आप बाद में भूलोगे नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक एक लिखने में ना, एक लिख के स्टूडेंट्स डायरेक्टली सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, टू प्रूफ लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपकी वो चीज़ ओवरकम हो जाएगी अगर आप तीनों इकट्ठे लिख दोगे, तो बाकी आपकी मर्जी है, राइट। ओके, सो अब देखो, अब आपको उन्होंने क्या दिया है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी के अगर सिमिलर है तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। जो ये पूरा एंगल है हमारा एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल जी के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अगर पूरा एंगल इक्वल है सो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स। अगर ये बाइसेक्टर्स हैं तो क्या होगा कि इनके दोनों के हाफ ऑफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ये वाले दोनों, ठीक है। क्योंकि ये पूरे एंगल्स, मतलब ये पूरा एंगल इक्वल है तो इनका हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल होगा,
ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, इसका हाफ पार्ट मतलब ये वाला एंगल सिर्फ, इसका नाम क्या है ACD। सो ACD एंगल किसके इक्वल होने वाला है हमारा, इधर से इसका हाफ पार्ट क्या है FGH, एंगल FGH के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट है ऑल्सो, मतलब नीचे वाला पार्ट मतलब ये वाला DCB, एंगल DCB किसके इक्वल होगा, एंगल HGE के, एंगल HGE के। ठीक है, समझ में आई बात। पहले हमने क्या कहा कि पूरे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, और अगर ये वाला एंगल इक्वल है इस बड़े के, तो जो छोटे दो पार्ट्स में एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ में चाहिए कि CD/GH, देखो आपको दिख रहा है कि दो साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूफ करनी है। मतलब दो साइड्स की रेशियो कभी इक्वल प्रूफ होती है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। CD और दूसरी साइड क्या है हमारी GH। ठीक है, इधर से क्या है AC/FG, मतलब AC/FG, मतलब कौन सा ट्राइंगल आना चाहिए मेरा, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ले लो ट्राइंगल्स के नाम ले लो, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या चीज़ है, एक तो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यहाँ पर रीज़न लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है जी, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, अभी हमने क्या प्रूव किया, जो ये वाला एंगल A है ये हमारा किसके इक्वल है, एंगल F के। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और ये चीज़ आप किस वजह से लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन टू यू, राइट, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे ना। तो ट्राइंगल सिमिलर गिवन का मतलब क्या है कि एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। ओके, सो फिर से वही चीज़, दो एंगल्स इक्वल आ गए। सो दैट मीन्स ट्राइंगल ACD विल बी सिमिलर टू द ट्राइंगल FGH। किस वजह से, एंगल सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे सिमिलर। ठीक है, ओके। बट फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव करें। ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए, बट ये तो उसने हमसे पूछा ही नहीं, पूछा क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। सो दैट मीन्स अगर ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं, सो दैट मीन्स AC/ इधर से फर्स्ट टू साइड्स, दैट मीन्स FG, दिस इज इक्वल टू, अब सेकेंड और थर्ड साइड उठा लो CD, और इधर से सेकेंड और थर्ड लोगे तो वो क्या बनेगी हमारी GH। ठीक है, देन यहाँ से फर्स्ट और थर्ड क्या है यहाँ पे AD डिवाइड बाय, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड कितनी है FH। ठीक है, सो देख लो आपका आंसर आ चुका है। क्या पूछा है उन्होंने, CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। सो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, ये पहला ऐसा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का जिसमें आपको थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन करना है। अदरवाइज अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, जो ट्राइंगल उसने आपसे सिमिलर प्रूफ करने को बोला है, उन्हीं दो ट्राइंगल्स को उठाओ और उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी ढूंढो, या फिर कि कौन से दो एंगल्स इक्वल है या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये रेशियो इक्वल है, सो वो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देखो, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू HGE। अब देखो, अब मुझे कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, DCB, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, किसके सिमिलर प्रूफ करना है, HGE के सिमिलर प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही का वही लगेगा जो अभी हमने किया। क्या किया हमने कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही अभी हमने प्रूव किया ना कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये वाले दोनों एंगल से इक्वल होंगे। सेकेंड चीज़ क्या होगी, जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। तो दो कॉन्सेप्ट इक्वल आ गए। सो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ओके, चीज़ को फिर से वही चीज़, यही दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लीजिए। कौन सा, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE,
इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है कि एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या है, डी सी बी। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ए। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा था उसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो ये एंगल बी है, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बिकॉज इट इज गिवन टू अस। अच्छा, अगर दोनों चीज़, दो प्रॉपर्टीज आ गई, सो दैट मीन्स हमारे जो ट्राइंगल्स होंगे, ट्राइंगल डी सी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, राइट। इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। उन्होंने आपको किन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने को बोला है, डी सी ए इज सिमिलर टू, डी सी ए इज सिमिलर टू एफ जी एच। ये तो हम प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने वही चीज़ दोबारा से लिखकर दिखानी है तो दोबारा से लिखकर दिखा दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि दैट दिस हैज़ बीन ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 1। सो लास्ट में आप अपना क्या लिखेंगे आंसर, हेंस प्रूव्ड। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, देखो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 0 इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी, जो सी बी साइड है ना ट्राइंगल की, उस पर कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट ई है, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है पूरी बी सी साइड के ऊपर, राइट। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। देखो 2-3 बातें एक साथ बोल दिया उन्होंने क्या कहा है, पहले तो प्रोड्यूस किया है हमने, जो सी बी साइड है ना उसको हमने प्रोड्यूस किया, मतलब आगे बढ़ाया है, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट है ई। देन सेकेंड चीज़ उन्होंने आपको क्या बोल दी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, मतलब जो ये ट्राइंगल है ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस कैसे होते हैं, जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है। अब कौन सी दो इक्वल होंगी आगे देखो, वो भी उन्होंने आपको बता दिया, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं। अभी तक हमें जितना समझ में आया है वो क्या है, दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड आगे उन्होंने क्या बोला है, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल मैंने आपको बताया हुआ है किसका होता है, परपेंडिकुलर का, मतलब ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। और परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा, ठीक। सो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, डी पॉइंट पर, मैंने उसका नाम बीच में लिखा है, ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड चीज़ और क्या दिया है, दैट ई एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब जो ये ई एफ है ये भी ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब फिर से वही चीज़, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस एंगल का नाम क्या बनेगा, ई एफ सी। एंगल ई एफ कोमा डाल के आप लिखोगे एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सारा हमें गिवन है, राइट, ओके। देन हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। मतलब कि जो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी डी, ये छोटे वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव करना है, जो ये हमने प्रोड्यूस करके बनाया है, ए सी एफ ट्राइंगल के हमने सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमको क्या दिया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। जब भी कुछ गिवन होता है तो उसको किससे स्टार्ट करते हैं, क्या बताया हुआ मैंने आपको, सिंस या ऑल्सो लिख के। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी के नीचे क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी, ये ए सी है आपकी, ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल
बी। सो आप रीज़न क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट एंगल्स अपोजिट टू, जो एंगल्स अपोजिट होते हैं, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, जो एंगल्स अपोजिट साइड्स के होंगे वो कैसे होंगे, एंगल इक्वल होंगे, राइट। ओके, सो इसको हमने मार्क कर दिया, सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं अपने दोनों गिवन ट्राइंगल्स की, जो ट्राइंगल्स हमको सिमिलर प्रूव करने हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ABD और ECF को, इसके अंदर आपके ये B और C आ रहे हैं, देखो ABD में B एंगल आ रहा है, ऐसे ही जब मैं ECF बनाऊंगी तो C एंगल आ रहा है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें मिल गई जो हमने अभी प्रूव करी, दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ ढूंढो। सेकेंड चीज़ आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से फिगर को नोट करो। यहाँ पे क्या है, ABD, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ऐसे ही जो ये है ECF, ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो सेकेंड प्रॉपर्टी आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज गिवन टू अस। समझ में आई बात। डी पॉइंट पर एंगल बन रहा था, डी का नाम बीच में लिखा तो एंगल का नाम बन गया ADB। ऐसे ही जो दूसरा था EFC, यहाँ पे F पॉइंट पर एंगल बन रहा था तो एंगल का नाम बन गया EFC। सो ऐसा हो गया, तो यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ठीक है जी, डन। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न लिखना नहीं भूलना है। इसका रीज़न क्या है, बाय एंगल सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। एंड देन लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, समझ में आई बात। हमने क्या किया, अच्छे से विद स्टेप्स, ईच एंड एवरी स्टेप नोट डाउन करना, रीजंस, एंगल, सिमिलर, जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं सारी कुछ एक एक चीज़ नोट करके ध्यान से लिखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। में उन्होंने हमें क्या बोला है, साइड्स AB एंड BC, जो ये साइड्स हैं हमारी AB एंड BC एंड द मीडियन AD, जो ये मीडियन AD है, सारा कुछ एक साथ बोल दिया। ऑफ अ ट्राइंगल ABCR, ABC ट्राइंगल की जो ये तीनों साइड्स हैं, दीज आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQR, जो ये है हमारी QR, एंड द मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQM। समझ में आया क्वेश्चन। उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो ये साइड्स है ना AB और PQ, दीज आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के। प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी जो रेशियो होगी ना वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, BC अपॉन QR। ऐसे ही मीडियन के है, दैट मीन्स AD अपॉन PM। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट साइड इसके, देन BC इसके, BC और इसकी रेशियो, देन दोनों मीडियंस की रेशियो आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने करना है कि ये जो दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं ना, ट्राइंगल ABC, ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ओके, सो नाउ अब हम अपना अगर प्रूफ स्टार्ट करें तो प्रूफ में सबसे पहले जो चीज़ हमको गिवन है ना, हम उसी को ही पिकअप कर लेते हैं। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR इज़ इक्वल टू AD अपॉन P। ठीक है, समझ में बात। अच्छा, मीडियन मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया कि मीडियन क्या करता है, मीडियन करता है लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। दैट मीन्स जो ये D है, ये D मीडियन है ना, AD मीडियन है, तो ये D पॉइंट क्या करेगा, इस BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस, क्योंकि ये मुझे गिवन है, ठीक है, इसीलिए मैंने किससे स्टार्ट किया, सिंस वर्ड से। सिंस AD एंड PM आर मीडियन ऑफ साइड्स, कौन से साइड का मीडियन है, AD, BC साइड का, और जो PM है वो किसका मीडियन है, एंड QR का। ठीक है,
आगे बात समझ में। सो इसका मतलब क्या हुआ? सो इसका मतलब हुआ हमारे पास दैट BC इज इक्वल टू BD, या फिर हम क्या कह सकते हैं, और जो पूरा BC है वो किसके इक्वल होगा? जो ये पूरा BC है ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BD, BD का आधा होगा। सो या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारा BD है, ये जो BD छोटे वाला पार्ट है, ये पूरे BC का आधा है, आधा ये है, आधा ये है। सो दैट मीन्स, और हम क्या कह सकते हैं, दैट BD इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ BC होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, दैट QM इज इक्वल टू MR है, सिंस QM इज इक्वल टू MR। या फिर दूसरी चीज़ कि जो ये QM है ये इस पूरे का क्या है, हाफ है, दैट QM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QR। ठीक है। सो इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, अभी तक जो हमें गिवन था ना उसी पर ही चले, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। ये गिवन था, ये ऐसे लिखा, देन मीडियन की प्रॉपर्टी लिखी कि मीडियन क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो अब हम करने जा रहे हैं कि दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा BC। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ BD इज इक्वल टू BC, और यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ QM इज इक्वल टू QR। राइट, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो BC की जगह क्या लिखना है हमने, 2 टाइम्स ऑफ BD डिवाइड बाय QR की जगह क्या लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ QM। दिस इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, सो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, देखो ध्यान से, अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन PM इज इक्वल टू AD अपॉन QM। ठीक है, यही चीज़ें बची है हमारे पास। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये वाला AD अपॉन PM, और थर्ड क्या है हमारा, BD अपॉन QM। तो अब देखो, अब हमारे पास एक ट्राइंगल बना लिए हमने। जो ये हमने काम किया, ये हमने काम क्यों किया, सो दैट कि हम कोई एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बना पाए। पहले जो हमें रेशियो गिवन थी ना, वो इन दोनों की और पूरी साइड्स की गिवन थी, तो कोई ट्राइंगल नहीं बना था, तो ट्राइंगल बना पाए इसलिए हमने ये काम किया। सो अगर इन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सो दैट मीन्स उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे तो सारे ही एंगल्स इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब A किसके इक्वल हो गया, P के। जो ये A है ये P के इक्वल हो गया, जो ये B है ये Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो ये D है ना, D ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M के इक्वल हो जाएगा। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हम अपना एक ही चीज़ यूज़ करने वाले हैं, B और Q इक्वल होंगे। सो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट में B और Q लिखा है, अदरवाइज एंगल्स तीनों इक्वल हुए। अच्छा, यहाँ पर हम इसका रीज़न लिखना भूल गए। रीज़न क्या है, साइड 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी ना 6.4 कि अगर किसी भी 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये साइड 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 से प्रूव हुआ। सो अब बढ़ते हैं अपने इस पूरे वाले ट्राइंगल पे, जो हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको आप 1 मार्क कर दीजिए कि यहाँ से हमने अपना ये रिजल्ट निकाल लिया है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। और क्या हो सकता है, और ढूंढो और कोशिश करो कि और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कोई एंगल तो आपको इक्वल दिख नहीं रहा, पूरे ट्राइंगल का एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल नहीं दिख रहा तो किस पे मूव ऑन कर जाएं, साइड्स की रेशियो पे। तो देखोगे अगर ध्यान से, तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये हमारी पूरे ट्राइंगल की रेशियो है, मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल गिवन है, हमें BC अपॉन QR के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। और ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज इट इज़ गिवन टू।
अब यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो गए, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, ध्यान से देखो 6.5 थ्योरम में, ध्यान रिवाइज करो कि 6.5 थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर कोई दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ जाए और एक एंगल इक्वल आ जाए, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स भी कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या गया था, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। ठीक है जी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सो लास्ट में आपको पता ही है आपने क्या लिखना है, लास्ट में आपने लिखना है हेंस प्रूव्ड, HENCE, हेंस PROVED, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, समझ में आई बात। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट के 4 क्वेश्चन। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।